Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Malik and this is Uzair. We are two international students from Pakistan. We are living in Paris for last 2 months and it's been quite a journey. I would like Uzair to present the problem we faced here and everything. It's been 2 months here in France. We landed here on the 19th of August, and today is 20th of October. So now it's been 2 months, and I'm gonna share our so far experience here. So the first problem we have faced here as an international student is that okay, हम जब पाकिस्तान से आए तो हम अपनी accommodation करवा के नहीं आए थे. तो यहाँ पर आके पहले 5 दिन मुझे पता था कि मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, हसनैन के भी यहाँ पे अंकल थे, तो हम उसी में थे कि हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे आके फिर अपनी अकोमोडेशन देख लेंगे वहाँ पे जाके. हमने पाकिस्तान में इतनी रिसर्च भी नहीं की और हमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि हम वहाँ से करवा के जाएँ. तो मैं आ गया, हम यहाँ पे 19th को आए थे, हम दोनों इकट्ठे आए थे, सेमी फ्लाइट थी हम दोनों की. और मैं आके अपने जो मेरे यहाँ पे अंकल थे उनके पास चला गया और हसनैन अपने अंकल के पास चला गया. तो जो पहले 5 दिन थे वो मैंने अपने अंकल के पास स्पेंड किया और उसी दरमियान हम एकोमोडेशन वगैरह को देख रहे थे कि जहाँ पे हमने बाद में शिफ्ट होना है. सो वी आर प्लानिंग कि हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे ताकि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हम साथ में करें, क्योंकि वी आर इन द सेम यूनिवर्सिटी एंड इन द सेम प्रोग्राम. तो मैं हसनैन के साथ कोऑर्डिनेशन में था. हम काफ़ी जो यूनिवर्सिटी की हमारी पार्टनर वेबसाइट्स हैं उन पर भी अकोमोडेशन देख रहे थे और उसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स पे भी जो हमें दूसरे स्टूडेंट्स ने जो पहले से आए हुए थे उन्होंने रिकमेंड की थी उन पे भी देख रहे थे. लेकिन हमारा इस टाइम पे लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जितनी भी अकोमोडेशंस होती हैं वो पहले से ही बुक हो गई होती हैं जब आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे होते हैं. हम सितंबर इनटेक के लिए आ रहे थे तो हमें जो चाहिए था कि हम अपनी जो अकोमोडेशंस वगैरह थी वो हम पहले से देख के रखते ऑलमोस्ट कोई अराउंड जून जुलाई में. लेकिन अब हम सितंबर में आके देख रहे थे, अगस्त में आके हम देख रहे थे, तो हमें इसलिए कोई अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही बुक हो गई थी ऑलरेडी. तो मैं पहले 5 दिन हसनैन के साथ इसी तरह कोऑर्डिनेशन में था और फिर उसके बाद हसनैन ने ही ये अकोमोडेशन ढूंढी थी जिसके अंदर अभी हम रह रहे हैं. जब मैंने अकोमोडेशन ढूंढना शुरू की थी तो 4 दिन पहले जो मैं होटल में रहा था, मैं अंकल के पास गया तो अंकल ने मेरा होटल करवाया हुआ था. तो अंकल ने हमारे यहाँ से पहले एक अकोमोडेशन देख के रखी थी हमारे लिए, लेकिन जब तक हम लैंड हुए वो ओनर ने किसी और को अकोमोडेशन दे दी तो हमें वो नहीं मिल सकी. तो मैं 4 दिन होटल में रहा. मैं साथ साथ फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख रहा था सारी अकोमोडेशन वगैरह. मैंने ये बहुत सुना हुआ था फेसबुक ग्रुप्स पे, वेबसाइट्स पे, चैट जीपीटी पे कि फेसबुक पे मेजोरिटी जो होती हैं वो स्कैम्स होती हैं कि आपको ओनर कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और आपको फिर ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन मैं देखता रहा मुझे एक अकोमोडेशन मिली, ये पूरा फ्लैट है जो हमें मिला. तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया. अब मुझे जैसे फ्रेंच नहीं आती थी, मैं खाली A1 करके रहा था पाकिस्तान से. तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन दिया, उन्होंने इन्हें कॉल की, इनसे बात की. तो फिर हम इन्होंने नेक्स्ट डे, इधर हर चीज़ अपॉइंटमेंट से होती है, इधर फ्रेंच में से रन वो कहते हैं. तो हर चीज़ अपॉइंटमेंट के साथ की जाती है, आप रैंडमली कहीं नहीं जा सकते, बैंक हो गया जो भी हो गया. तो इनसे अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की सेट हुई 4 PM की. तो इधर हम नेक्स्ट डे आए, मैंने अकोमोडेशन देखी, अकोमोडेशन बहुत पसंद आई. उज़ैर तब तक मेरे साथ नहीं आया हुआ था, सारी अकोमोडेशन मैं ही देख रहा था. मैंने अकोमोडेशन देखी, अकोमोडेशन पसंद आई, मैंने अकोमोडेशन को डन कर दिया. फिर पहले तो ओनर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो फिर उसने कहा कि मुझे 2 फिजिकल ग्रेंटर्स चाहिए जो इधर हैं, जिनके बाद फ्रांस के प्रॉपर रेजिडेंट हो, नेशनल हो, और वो आके अपना जो इधर उनका काटते सेवर होता है उसकी फ़ोटोकॉपी दें और घर के बिजली के बिल की फ़ोटोकॉपी दें. तो फिर वो मैंने अपने अंकल को कहा, उज़ैर के अंकल को कहा, इन दोनों ने आके अपनी गारंटियाँ दी और फिर हमें नेक्स्ट डे ये मिला. उधर आगे आप बता जो किस दिन हम शिफ्ट वी हैव शिफ्टेड हियर ऑन द 23rd of August. और फिर हमने उसके बाद जो पहली चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद वो थी, तो हमारा जो अपार्टमेंट है फुली फर्निश्ड था, लेकिन उसके साथ फिर हमें जो ग्रोसरीज वगैरह करनी थी यहाँ के वो फिर हमने की. सो जो उसके बाद जो हमें जो सबसे ज़्यादा पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ये थी लैंग्वेज बैरियर. हमने ये सुन तो रखा था कि वहाँ पे जाके लैंग्वेज बैरियर होगा, तो ऑन द सेफ साइड रहने के लिए हमने वहाँ से A1 एटलीस्ट करके आए थे. लेकिन यही हमारी गलती थी कि हमने लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं किया था, हमने उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ था. वी आर बिजी ऑन आवर वीज़ा प्रोसेसेस एंड आवर एडमिशन प्रोसेसेस. तो अब जो आगे जो हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ी है वो ये है कि हमें पाकिस्तान से एटलीस्ट A2 करके आनी चाहिए थी. और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हैं उन सबको ये एडवाइस है कि वो पाकिस्तान से एटलीस्ट या फिर इंडिया से अपनी A2 करके आए. वहाँ पे सर्टिफाइड इनके अलायंस फ्रांसिस है जहाँ से ये करवाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्सेज, तो वहाँ से एटलीस्ट A2 करके आए. वहाँ पे इतनी तो आप नहीं सीख सकते कि यहाँ पे आके आप लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें या फिर आप उनसे बात कर सकें, लेकिन आपसे इतनी आपको आती होगी कि आप यहाँ पे आके अच्छे से अपना जो शुरू वाला सर्वाइवल पीरियड है वो आप आराम से अपना गुजार लें. और जितने भी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर उस तरह का एक्सट्रीम भी नहीं है जैसे दूसरी कंट्रीज में, जैसे चाइना में है, जापान में है, उस तरह का एक्सट्रीम नहीं है. यहाँ पे जो एल्डरली पीपल हैं उनको नहीं आती है, उनको बिल्कुल ही नहीं आती है इंग्लिश.
लेकिन जो यंग जनरेशन उनमें से मोस्टली को इंग्लिश आती है, वो समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते हुए ज़रा थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो अगर आपने ये जो सीक्रेट टिप है जो हमने अभी तक यहाँ पे डिकोड की है कि अगर आपने किसी भी फ्रेंच बंदे से आपने बात करनी है, उससे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप स्टार्टिंग फ्रेंच में करें। आप अपने अच्छे से ग्रीटिंग करें फ्रेंच में, आप उसको बोन्जूर कहें, साल्यू कहें, अगर ना रात का टाइम है तो बोसवा कहें। शुरू में बेसिक आप अपनी ग्रीटिंग्स करें आप, फिर उसके बाद आप उनसे पूछें, फ्रेंच में ही पूछें कि अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो हम इसी तरह उनसे पूछते थे कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो मोस्टली यही कहते हैं कि हमें आती है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो फिर हम उनको इंग्लिश में बताते हैं तो वो हमें बता देते हैं, या तो इशारा करके बता देंगे, या फिर हम जो भी पूछ रहे होंगे हमें गूगल ट्रांसलेट वगैरह पे बता देंगे, या फिर थोड़ी सी जितनी भी उनको इंग्लिश आती है उतनी सी इंग्लिश बोल के हमें समझा देंगे। सो या तो लैंग्वेज में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग क्लासेस नहीं ले सकते, जाके फिजिकली नहीं कर सकते, तो मैंने जो सीखी है मैंने सारी डुओलिंगो से सीखी है। तो आप अपने मोबाइल पे डुओलिंगो डाउनलोड करो, उसका प्रीमियम वर्जन ले लो जो अनलिमिटेड आपको लाइक्स वगैरह देता है। तो अपना डुओलिंगो से कंटिन्यू रखो, वो आपको बेसिक्स इतनी है कि वो सिखा देगा जिससे आप लोगों से जाके ग्रीटिंग्स कर पाओगे। कोई आपको चीज़ लेनी हो तो वो आपको मांग सकते हो, आपने ग्रोसरी करनी हो तो वो इतनी आपको सिखा देगी। और इधर एक और स्टीरियोटाइप जो हम पाकिस्तान से सुनकर आए थे वो ये थे कि फ्रेंच लोग बहुत रूड होते हैं। हमें 2 महीने हो गए, हमें ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। मतलब हमने रैंडम लोगों से रास्ता पूछा, रैंडम लोगों से हेल्प ली, बहुत बहुत चीज़ें देखी, लेकिन आज तक हमें किसी ने कोई चीज़ मना नहीं की, बल्कि वो हमेशा वेरी हेल्पफुल रहे हैं। हमेशा हंस के मुस्कुरा के हमें उन्होंने जवाब दिया है। उनको मतलब हमें तो फ्रेंच आती नहीं थी इतनी, उन्होंने ट्रांसलेटर खोल के हमें रास्ता समझाया, हर चीज़ किया। तो इधर बहुत स्टीरियोटाइप्स थे जो पाकिस्तान से आप सुनकर आते हो या इंडिया से सुनकर आते हो, तो उसका कोई सीन नहीं है। कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। हाँ, लेकिन अगर ये है कि आप जाते साथ उनको इंग्लिश में बोलने लग जाओगे तो हाँ वो आपको इग्नोर कर देंगे। आप उनको खाली ये शो करवा दो कि आप फ्रेंच सीखने की ट्राई कर रहे हो या उनकी लैंग्वेज बोलने की ट्राई कर रहे हो, तो वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। बल्कि मेरे साथ तो 2 से 3 दफ़ा ये भी हो चुका है, मुझे फ्रेंच लोगों ने बिठा के मेरी फ्रेंच सही भी करवाई है और मुझे साथ साथ अप्रिशिएट भी किया कि हाँ भाई इतना करना है। तो इस हिसाब से बेहतरीन है। बाकी अब यही है कि हमने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था कि हम 2 महीने हो गया, हमने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और अभी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस वगैरह हम अपना बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये चीज़ हमने कैसे किया, वो चीज़ कैसे की है। बाकी उधर अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। सो या मेरी जितने भी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उन सारों को यही एडवाइस है कि सबसे पहली चीज़ आपने अपनी नज़र में रखनी है कि आप अपने वो वीज़ा प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के अलावा आपने अपनी अकोमोडेशन लाजमी करवा के आनी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो वेबिनार्स होते हैं उनको प्रॉपरली अटेंड करें। और वेबिनार्स में आपको वेबसाइट्स वगैरह बताते हैं, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर भी उन्होंने पार्टनर वेबसाइट्स के बारे में बताया होता है कि यहाँ से आप हाउसिंग वगैरह करवा सकते हैं, कि ये ट्रस्टेड है, इन पर आपसे कोई फ्रॉड नहीं होगा। और उसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ जो आपने अपने ख्याल में रखनी है वो ये है कि लैंग्वेज, जैसे हसनैन ने बताया कि वो डुओलिंगो यूज़ कर रहा था और मैंने अलायंस फ्रांसीसी से A1 का कोर्स किया था। ठीक है, तो लैंग्वेज और एकोमोडेशन ये 2 चीज़ें हैं जो आपने बेसिक वहाँ से करके आनी है। ऑन द टॉप लैंग्वेज है कि आपको अगर लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे आके आपको आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का मकसद भी ये है कि हम जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको गाइड करें कि जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वो लोग थे जो यहाँ पे आके काम वगैरह करते रहे हैं, वो जानने वाले थे, लेकिन हमारे ऐसे कोई जानने वाले नहीं थे जो हमारे से पहले स्टूडेंट्स आए हों और उन्होंने ये चीज़ें फेस की और वो हमें इस बारे में गाइड करें। तो हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वो हमारे बाद आने वाले जो उनको एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। तो इसलिए हमने ये चैनल बनाया है, इसके अंदर में सारी गाइडेंस वगैरह दे रहे होंगे कि कैसे कैसे आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या काम करने हैं सबसे पहले, और पाकिस्तान से क्या काम अपने मेक श्योर करने हैं जो आप करके आए, ताकि यहाँ पे आके आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो हमें फेस करनी पड़ी हैं। हाँ, बाकी यही आज की वीडियो थी। और एक और चीज़ मैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो भी इधर पेरिस आ रहा है और पेरिस के एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा है तो उधर से अपना नविको का मंथली कार्ड पहले बनवा लो। इधर अगर डेली का करोगे तो डेली का 12 यूरो का कार्ड बनता है जो आपको हर जगह एक्सेस देता है, वो ना करना। आके 86 यूरोस का मेरे ख्याल से है मंथली, हमने तो अपनी ईयरली बनवा लिया हुआ है, तो वो बनवा लो। वो बना के तुम्हें हर ट्राम, हर स्टेशन, हर बस का एक्सेस होता है, तो वो लाजमी बना लेना। और बाकी बस इस यूट्यूब चैनल का जैसे उजैर ने बताया कि नए जो आ रहे हैं उनको हेल्प की जाए और जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो की जाए। और जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो हमने घूमने जाते हैं, हम बहुत चीज़ें यहाँ पे करते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में तो बहुत चवले मारते हैं हम, तो वो सबके साथ शेयर की जाए कि हाँ इधर ये चीज़ कैसे कर रही है, वो चीज़ कैसे कर रही है, इधर इन्जॉयमेंट क्या है, फ़न क्या है। तो बस यही इस यूट्यूब की आज वीडियो का हमारा था कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया जाए और आप लोगों को बताया जाए। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर आपको बता रहे होंगे कि कैसे आपने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सो स्टे ट्यून्ड।